हे buddies, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। सो buddies, स्टोरी का जो लास्ट पार्ट था उसमें वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं इस पार्ट को री रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो जाएं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और अब भी अगर कोई वॉइस में दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। सो buddies, अभी मैं स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि श्वेता रॉकी को लेके ग्राउंड पे जाती है, और जब वो जाती है तो देखती है कि उसकी फैमिली ऑलरेडी वहीं पे ही है। और वहाँ पे आर्यन अपना गेम खेल रहा होता है, वो फुटबॉल खेल रहा होता है। और फुटबॉल खेलते खेलते थोड़ा बहुत परेशान लग रहा होता है, और श्वेता का उसे वहाँ ले जाने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि उसकी नज़र में जो रॉकी थी वो आर्यन की फ़ैन थी। और वो शायद उससे मिलके खुश हो जाती है, उसका गुस्सा थोड़ा बहुत ही सही पर कम तो होता। वो इस उम्मीद से वहाँ पे जाती है, और रॉकी वहाँ बैठी होती है। उसकी जो फैमिली थी बार बार उसे बोल रही होती है, देखो कितना अच्छा खेल रहा है, उसे मतलब चीयर कर रहे होते हैं कि देखो तुम उनके फ़ैन हो, इतना अच्छा खेल रहे हैं, उसे थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। और रॉकी होती है, वो सोच रही होती है कि मैं आर्यन की फ़ैन हूँ, कब से? मुझे तो साला पता ही नहीं है मैं उसकी फ़ैन हूँ। लगता है इसने कुछ किया है, वैसे बैठ के वो सोच रही होती है। और जो आर्यन होता है, जो गेम खेल रहा होता है, उसमें एक दिक्कत होती है, क्योंकि हम गेम उनके साथ में अच्छा खेल पाते हैं जिनके साथ में हम काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं। तो उसके वहाँ पे अभी अभी फ्रेंड बना थे, मतलब कुछ ही टाइम से वो खेल रहा था। उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं था कि वो समझ जाए कब बॉल पास करनी है कब नहीं करनी है। इसलिए वो थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था। उनकी जो गेम थी वहाँ पे एक जने की कमी थी, और वहाँ पे उसने अपने फ्रेंड को भी बुलाया था, वो अब तक आया नहीं था। इसलिए वो परेशान हो रहा था कि अब तक क्यों नहीं आया, और वो यही सोच के परेशान हो रहा था। थोड़ी देर बाद उनका ब्रेक टाइम होता है। जब उनका ब्रेक टाइम होता है तो वो ऊपर आता है। उनका गेम प्ले इतना अच्छा नहीं चल रहा था। हाँ, स्कोर काफ़ी मतलब हद तक सही था। 2 पॉइंट का कमी हो रही थी, लेकिन 2 पॉइंट भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि फ़ुटबॉल खेलना बहुत बहुत हार्ड होता है, और 2 पॉइंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो 2 पॉइंट की लीड की वजह से वो हार भी सकता था, और वो ये सोच के परेशान हो रहा था। और वो देख रहा था कि उसका फ्रेंड अब तक क्यों नहीं आया। वो जाके पानी पी रहा था, तब वो रॉकी के पास जाता है, अपनी फैमिली से मिल रहा होता है। तो उसकी फैमिली वापस चीयर कर रही होती है कि रॉकी चलो मिलो। तो बोलती है, हेलो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैं आपकी ह्यूज फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो आर्यन हंस कर बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मेरे फ़ैन हो। बताओ ऑटोग्राफ चाहिए क्या, ऑटोग्राफ लेने के लिए आई हो? तो रॉकी बोलती है, अरे नहीं सर, इतना महान काम नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको ऑटोग्राफ कैसे लूँ? सर आप तो बहुत बड़े स्टार हो, मैं आपका ऑटोग्राफ कैसे ले सकती हूँ? वैसे लाइक थोड़ा सरकाज़म वे में बोल रही थी, उसे इसलिए चिढ़ा रही थी। तो आर्यन भी हंस रहा होता है, और बोलता है ठीक है। तो बोलते सर वैसे आप गेम इतना अच्छा खेलते हो, आज इतना गंदा कैसे खेल रहे हो? सर आपको पता है ना, अगर आप हार गए तो एक ग्राउंड कितना बड़ा है, उसके 20 राउंड मारना बहुत बुरा होगा सर, देख लो। अगर आपने अच्छा नहीं किया तो क्या होगा? तब श्वेता बोलती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम भाई को जानते नहीं हो, ये बहुत अच्छा खेलते हैं। तब आशु भी आकर बोलता है, हाँ मेरे भैया बहुत अच्छा खेलते हैं, आप देखना, अभी देखना कैसे जीतेंगे वो। तब जो आर्यन होता है वो थोड़ा बहुत शौक हो रहा होता है, और बोलता है, भाई ऐसे नहीं जीत पाऊंगा मैं, मेरे दोस्त को बुलाया तो वो आ ही नहीं पा रहा, उनके साथ मैं गेम अच्छे से खेल नहीं पा रहा, वरना मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, ऐसे बोल के अपनी कॉलर ऊपर करता है। तो रॉकी हंस के बोलती है, हाँ सर बिल्कुल, आपको जो फ्रेंड है उसे शायद कोई दिक्कत आई होगी, इसलिए वो आ नहीं पा रहा होगा, और मैं भी शायद आए भी नहीं। और आप ये गेम हार जाओ, 20 राउंड मारना, हाँ हाँ आप मार लोगे सर, क्या दिक्कत है? तो आर्यन बोलता है, अरे अरे एक काम करो, मेरे ना गेम में एक जने की कमी है, और मैं यहाँ पे किसी को बुला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या तुम मेरे साथ में खेलोगी? तो बोलता है, नहीं सर नहीं सर, आपके साथ मैं कैसे? सर मैंने आपको हरा देना सर, क्या मतलब, आई एम नॉट ए गुड प्लेयर लाइक यू, सर आई कांट डू इट। तो ऐसे बोल रहे थे, लाइक फुल टू मज़े ले रही होती है आयरन के। और आयरन बोलता है, नहीं नहीं यू कैन कम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते, नहीं सर आई कांट, आप अगर हार गए तो मुझे कैसा फील होगा? तो श्वेता बोलती है, कोई बात नहीं, तुम जाके खेल तो सही, भाई खुद बोल रहे हैं। तो रॉकी श्वेता की बात का जवाब नहीं देती है, और रॉकी बोल रही है, नहीं सर अब जाके खेलो। तो जो आयरन होता है वो बार बार उसे बोल रहा होता है, तो श्वेता परेशान हो जाती है, बोलती है, रॉकी जाओ ना, बोल तो रहे भाई। तो रॉकी बोलती है, नॉट इंटरेस्टेड, कोई दिक्कत है आपको? तो श्वेता कुछ नहीं बोलती, फिर चुप हो जाती है। वो अपना सर नीचे कर लेती है, सोचती है इसकी दिक्कत क्या है,
अब भाई के साथ में खेलने का मौका मिल रहा है फिर भी नहीं खेल रही है, ऐसे बोल के रॉकी बैठ जाती है और सामने देख रही होती है। श्वेता उसके फेस की तरफ देख रही होती है। रॉकी बस अपने सामने देख रही होती है, कुछ बिहेव नहीं कर रही होती है। और वहाँ पे जो रॉकी के कॉलेज की कुछ लड़कियाँ भी थी वो अभी आई होती हैं और देखती हैं कि रॉकी वहाँ पे बैठी है। उसके पास में नहीं जाते हैं, वो दूर रहते हैं। वो जानते थे कि रॉकी उनसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करेगी, जो कि वो नहीं भी करती थी, क्योंकि वो लड़कियाँ थी भी ऐसी जिनसे वो बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जो आर्यन होता है वो बोलता है, अगर मैं गेम हार गया तो मुझे 20 राउंड मारने पड़ेंगे, और अगर मैंने 20 राउंड मारे तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, और अगर मेरी हालत ख़राब हो गई तो पक्का है मैं बीमार भी हो जाऊँगा, मेरा काम भी छूट जाएगा, बहुत चीज़ें लॉस होंगी। तो रॉकी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आ जाओ। तो बोलते हैं, सर मैं आपकी फ़ैन हूँ, और फ़ैन सिर्फ आपका गेम देख सकता है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ में गेम खेलती हूँ, और जो मेरे फ्रेंड है ना वो एक नंबर के कुत्ते हरामी हैं, और सर आप कैसे, आप, नहीं सर पॉसिबल नहीं है। तो बोलते हैं, नहीं मैं हूँ कुत्ता, मैं हूँ हरामी, आप मेरी माँ, प्लीज़ आजा खेल ले यार। तो बोलते हैं, अरे सर ऐसा कैसे, आप तो, आपको मैं जानती भी नहीं ठीक से, बस आप, आपसे एक दो बार तो मुलाकात हुई, आपको गेम खेलते हुए देखती हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो बोलते, अरे मेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, नहीं है तू मेरी फ़ैन, तू मेरी दोस्त है, मेरी बड़ी है, बस चल के अब तो खेल ले। तो बोलती है, सर ऐसे बोले थोड़ी हो जाते हैं। तो बोलते, अच्छा एक एक बार बता, अगर तूने आज नहीं खेला ना तो फिर देख लेना मैंने क्या करना है। तो बोलता है, सर आप क्या करोगे, चलो ठीक है आपको जो करना है कर लेना, आई डोंट नो बट मैं आपको हरा नहीं सकती सर। तो बोलते हैं, रॉकी माथे तेरे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज़ आके खेल ले, प्लीज़ यार प्लीज़, बहुत बुरा हो जाएगा अगर नहीं खेल पाए तो मैं। तो रॉकी हंसते हुए बोलती है, सर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो करो जैसे मेरे को मज़ा है खेलने में। तो रॉकी को वो बोलता है, अरे मेरी माँ, ऐसे बोल के हाथ जोड़ता बोलता, अरे मेरी माँ चल यार खेल ले। तो बोलते हैं, अब आया ना कुछ मज़ा, एक बार और। तो बोलते हैं, रॉकी देख मन तेरा ना मुंह तोड़ देना। तो बोलता, अच्छा मुंह तोड़ेगा तो मेरा, कुत्ते इधर आ, ऐसे बोल के अपने शूज़ निकालती होती, अच्छा इधर आ। तो बोलता, अच्छा ठीक है मत मारना मत, देख देख देख, चल एक काम करना प्लीज़ 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 अभी खेल ले। और पता नहीं यार ये कौन रह गया प्रिंस, उसको बोला था मैंने आजा, पर आया ही नहीं। तो बोलता, अच्छा बच्चू, मतलब अगर वो आ जाता है तो मेरी दिक्कत, मैं, मेरी ज़रूरत ही नहीं है तुझे, मैं जा रही हूँ। तो बोलता है, अरे नहीं 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 प्लीज़ 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 यार तू तो आ जा, तू बिज़ी रहती है ना इसलिए मैंने तुझे नहीं बोला। तो बोलता, अच्छा सच में ये रीज़न था ना। तो बोलता, हाँ हाँ पक्का ये रीज़न था। तो बोलता, ठीक है फिर। तो ऐसे बोल के जा रही हो तब बोलती, एक सेकंड, वैसे ना मुझे कुछ पता लगा था। तो बोलते, क्या। तो बोलते हैं, तूने मुझे रिकमेंड कब किया। तो बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन। तो बोलते हैं, हाँ मुझे बताया अभी इन लोगों ने बातें करते वक्त कि तूने मुझे रिकमेंड किया था उस जॉब के लिए जो मैंने खुद इंटरव्यू अपने बेसिस पे क्लियर किया था, और क्लियर करने के बाद सबसे पहले मैंने किसे बताया था, तुझे, और उसके बाद में तूने इन्हें बताया था, क्यों। तो बोलता है, अभी इन सब का टाइम नहीं, पहले गेम खेल फिर बताऊंगा। तो बोलता है, पक्का। तो बोलता है, हाँ पक्का पक्का प्लीज़ ना अभी गेम खेलते हैं। तो ठीक है, ऐसे होकर जाते हैं उन दोनों, गेम खेलते हैं, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, उन दोनों एकदम मस्त खेलते हैं। श्वेता होती है रॉकी की तरफ देख रही होती है, और रॉकी जिस तरीके से खेल रही होती है ना उसे देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो श्वेता की तरफ, उसके अंदर रॉकी से हट ही नहीं रही थी, और बस रॉकी को देखे जा रही थी। रॉकी गेम खेल के वो ऊपर बह जाती है, वो गेम विन कर चुके होते हैं, जो सामने वाली टीम होती है उसे मना कर देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस चैलेंज एक फ़न के लिए किया गया था, वो किसी को इतना ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता है कि 20 राउंड मारवाएंगे, और वैसे बहुत ज़्यादा धूप थी, इंसान को मर जाना है उस धूप में 20 राउंड मार मार के। तो इसलिए वहीं पे वो चैलेंज ओवर हो जाता है। जो रॉकी होती है वो ऊपर आती है, बोलती है, अच्छा ठीक है मैं चलूँ। तो बोलते हैं, कहाँ जाना है तुझे। तो बोलते हैं, अरे यार काम था। तो उससे लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे प्रिंस आता है अपनी बाइक से वो करते हुए। उसकी बाइक जैसे वहाँ पे आती है तो आर्यन बोलता है, इसको तो मैंने छोड़ना नहीं था। बोलते, इसको बाद में छोड़ना, पहले मुझे एक बात बता। तो बोलते, क्या, तूने मुझे रिकमेंड क्यों किया, और मैंने कब बोला तुझे रिकमेंड करने के लिए। तो उसकी मॉम बोलती है, हाँ बेटा जब इसने खुद क्लियर कर लिया तो उन्हें बोला क्यों, और वैसे तुम्हें पता है ना श्वेता को रिकमेंड करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, और उन्हें ये कितना ज़्यादा तंग करती है। श्वेता बोलती है, अच्छा सॉरी, रॉकी बोलते, अच्छा तो तूने मुझे तंग करने के लिए सब कुछ किया था। बेटा रुक जा तू, अब मैंने तुझे छोड़ना नहीं, बोल कर मैं शूज़ निकाल रही होती है। तो बोलता है, एक सेकंड, ये ना मेरा आइडिया नहीं था, ये प्रिंस ने बोला था। ऐसे बोल रहा था प्रिंस पीछे से बोलता है, अच्छा मैंने क्या बोल दिया, ऐसे बोल के ऊपर आ रहा था। बोलता है, प्रिंस एक बार बता, तुझे किसने बोला। तो बोलते, क्या, मुझे रिकमेंड करने के लिए, और क्या। तो बोलते, तुझे रिकमेंड मैं क्यों करूँगा और किस लिए करूँगा। तो बोलते, पक्का बता, क्या तूने आर्यन को बोला था कि वो मुझे जॉब के लिए रिकमेंड करे उसकी सिस्टर की जो कंपनी में। तो बोलता है, ऐसा तो नहीं है, मैंने कब किया।
तो बोलता है जिस तरीके से तो बोल रहे ना बेटा, इधर देख करके समझ में आ रहा है, तुम दोनों की चाल थी ना बेटा, तुम दोनों रुको, अब पिटोगे। ऐसे बोल के शूज निकाल के पीछे भागे, तो बोलता है रॉकी प्लीज प्लीज मान जा। और ऐसा नहीं था कि वो दोनों स्ट्रांग नहीं थे, वो आसानी से रॉकी को पकड़ के लाइक रोक सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स से मस्ती कर रहे थे। तो रॉकी उनको मस्ती में मार रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं मार रही थी, हल्का हल्का मार रही थी। बोलते हैं और रॉकी मारेगी क्या, तो रॉकी अपनी बॉल उठाती है और बॉल से उन्हें हिट कर रही होती है। बोलते हैं तुम दोनों को ना हमें अब बताना है, ऐसा बोल के वो मार रही होती है उन्हें। थोड़ी देर में वो तीनों थक जाते हैं और ग्राउंड में बैठ के तीनों हंसने लगते हैं। बोलते हैं अरे यार आज के बाद ना तुमने ऐसा कुछ किया ना, मैंने तुम्हें जान लेनी है। तो बोलता है रॉकी तुझे कुछ बात करने दी। तो बोलते क्या, तो बोलते इधर आ तो सही। ऐसे बोल के साइड में बुलाता है, उससे कुछ बातें करता है। एंड देन रॉकी वो सुन के थोड़ा बहुत शौक होती है, थोड़ा बहुत खुश होती है। देन वो आती है और बोलती है "अ, राशि"। तो बोलते हैं हाँ बोल। तो बोलते हैं मैं ना अभी बाहर जा रही हूँ, लेकिन फ्रेंड के साथ मैं जा रही हूँ बाहर, और एक सरप्राइज़ है, तो घर पे रहना। तो बोलते सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ है। तो बोलती है सरप्राइज़ अगर मैंने बता दिया तो सरप्राइज़ कैसे रहेगा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बट तू बता देती ना यार, मुझे क्रेविंग होती है, तुझे अच्छे से पता है कि अगर तू मुझे कोई बोले सरप्राइज़ है तो मुझे जानने की इच्छा होती है, प्लीज़ बता ना। तो बोलते नहीं, अभी मैं अपने फ्रेंड का मुझसे घर पे जा रही हूँ, आंटी ने बुलाया है, एंड तो शाम को तेरा गिफ्ट मिल जाएगा, और सच में बता रही हूँ बहुत अमेजिंग गिफ्ट है। तो निधि बोलती है मेरे लिए कुछ नहीं है। तो बोलते स्टूपिड हम तीनों के लिए है। तो बोलते सरप्राइज तीनों के लिए कैसे हो सकते हैं। तो बोलते देख हाँ मेरे लिए सरप्राइज एक तरह से नहीं भी होगा और होगा भी, क्योंकि मुझे पता है वो क्या है, और तुम दोनों के लिए तो पक्का होगा, और दुनिया का बेस्ट सरप्राइज होगा, आज तक तुम्हें ऐसा सरप्राइज कभी नहीं मिला होगा, तुम दोनों बहुत खुश होगे, बस इतना बता सकते हो तुम दोनों को। तो बोलते हैं ठीक है, बट प्लीज़ घर जल्दी आना। तो बोलते हैं ठीक है, अब जाओ। तो बोलते ठीक है, ऐसा बोल के चले जाते हैं घर पे। और उनकी पूरी फैमिली तो चली जाती है, वो लोग सब वहाँ जाके वही बातें कर रहे होते हैं कि क्या सरप्राइज़ है, क्या सरप्राइज़ है, सब बातें कर रहे होते हैं। और जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तब जो श्वेता होती है वो बोलती है कि रॉकी स्कूल टाइम में पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो वो काफ़ी अच्छी हो गई, आई थिंक सो, अच्छे खासे मार्क्स आते हैं उसके, और काम भी अच्छा करती है। तो श्वेता की बात सुन के निधि और राशि दोनों हंसते बोलते हैं वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी, कब से हो गया ऐसा। उसका दिमाग ना कुछ सुपर फास्ट है। तो बोलते हैं वो कैसे। तो बात है कि ना उसे एक छोटी सी बीमारी है। तो बोलते बीमारी, ये बीच में बीमारी कहाँ जाएगी, और क्या बीमारी है, उसे कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। ऐसे बोल के थोड़ा बहुत पैनिक करने लगती है। तो श्वेता को बोलती है अरे काम डाउन काम डाउन। राशि बोलती है बस शांत हो जाओ यार, डोंट वरी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मतलब बीमारी है उसे बचपन से ही दिक्कत। तो बोलते हैं बचपन से, ऐसे क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं उसे ना अगर वो कोई भी चीज़ एक बार देख ले तो उसके दिमाग में फिट हो जाती है, भले ही कुछ भी देखे, कोई चीज़ देखे, किसी इंसान को देखे, वो उसके दिमाग में हमेशा चिपके रह जाती है। अगर वो कोई चीज़ को एक बार पढ़ ले उसे याद हो जाती है। तो बोलते हैं व्हाट, ये बीमारी कैसे हो सकती है। तो बोलते हैं गूगल करके देख लो मिल जाएगा आपको। तो बोलती है ओके, बट इससे दिक्कत क्या है। तो बोलती है दिक्कत तो बहुत होती है इससे, और एक तरीके से फ़ायदा भी है इसका, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ़ायदा है। तो बोलते क्या। तो बोलते पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती ना बच्चे को, एक बार पढ़ते सब कुछ याद होता है, भूलती नहीं है। तो बोलते ये बात तो सही है। तो आशु बोलता है वाह ये तो सुपर पावर है। तो बोलता है हाँ सुपर पावर है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। वो इसको सुपर पावर मानती नहीं है, वो बोलती है कि ये बीमारी है, बहुत बुरी है, और मैं उसकी बात से अग्री भी करती हूँ। तो बोलती वो कैसे। तो बोलते मुझे नहीं पता, बट वो बोलती है कि वो उसकी परेशानी का कारण बन चुका है, वो चीज़ों को भूल ही नहीं पाती है। तो बोलते हैं मतलब कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, आशु उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि कैसे है क्या है, और जो राशि होती है वो इतनी अच्छी से समझा नहीं पाती है, और ना ही निधि समझा पा रही होती है। बोलते एक काम करना, जब रोकी आए ना तो उससे पूछ लेना। वैसे भूल ही रही होती है कि तभी रोकी आ जाती है, बोलती है क्या पूछना है मुझसे। तो आशु होता है ऐसे बोलता है, उनके पास आता है, बोलता है आप प्लीज़ मुझे बताओ ना अपनी सुपर पावर के बारे में। तो रोकी बोलती है सुपर पावर मेरे पास से कौन सी आ गई। तो बोलता है नहीं आपके पास में है, मुझे राशि दीदी ने बताया है। तो बोलती ओके, राशि तूने क्या बताया है। तो बोलते अरे वो इधर मेमोरी वाली प्रॉब्लम। तो बोलती ओ वो ए पागल, वो ना प्रॉब्लम है, एक हेल्थ इशू है, तो कोई सुपर पावर नहीं है मेरे पास में। तो बोलते नहीं है, आप खुद सोचो, जब मैं अपनी चीज़ें याद करता हूँ मुझे याद ही नहीं होती है, मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ फिर भी मैं भूल जाता हूँ, मैं मार्क्स कम आते हैं, और आप देखो आप सिर्फ एक बार पढ़ो आपको याद हो जाता है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो श्वेता हंसती है और रॉकी को बोलती है कि रॉकी प्लीज़ समझाओ कि ये प्रॉब्लम कैसे है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मेरे हिसाब से भी ठीक ठाक है चीज़ें, लाइक बीमारी बीमारी होती है आई नो, बट ये प्रॉब्लम कैसे हैं। तो श्वेता की ये बात सुन के रोकी उसकी तरफ एक बार उन्हें देखती है,
एंड वो आशिक को अपने पास बैठाती है और बोलती है, एक बात बताओ, जब भी हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें याद जाती है, राइट? तो बोलते हैं हाँ सुबह पर ये तो है इसकी। तो बोलते हैं नहीं, ये प्रॉब्लम है। बोलते हैं वो कैसे? तो बोलते हैं अच्छा एक काम की बात बताओ, तुम हॉरर मूवीज़ देखते हो? तो बोलते हैं हाँ, बहुत डर लगता है मुझे तो बोलते हैं तुम्हें डर लगता है, क्या जिस रात तुम वो मूवी देखते हो तुम सो पाते हो? तो बोलते हैं, नहीं यार, मूवी का सीन ना बार बार मेरे आंखों के सामने आता है, मुझे ना बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई हो। तो बोलता है एग्जैक्टली। और फिर क्या होता है? तो बोलते फिर मम्मा के हाथ करता हूँ और फिर सो जाता हूँ, नींद आती है मुझे, मुझे फिर डर नहीं लगता। तो बोलते आपकी मम्मा को आप हक करते हो तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन क्या हो जब वही सपना, वही सारी चीज़ें आपको हर रोज़ आपकी आंखें खुली हों तब भी दिखाई दे? तो बोलता है नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है। तो बोलते नहीं, मैं जो चीज़ देखती हूँ मुझे याद रहती है, अगर मैं ऐसी कोई चीज़ देखूंगी हॉरर मूवी तो मेरे दिमाग से तो कभी निकलेगी ही नहीं, कभी भी नहीं, उसका हर एक सीन मेरे सामने हमेशा आता रहेगा। मैं बैठी रहूँगी, अगर कुछ नहीं भी कर रही होंगी तो मेरे दिमाग में वो सारा सीन चलेगा, वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आएंगी। तो क्या ये चीज़ अच्छी है? तो बोलते नहीं मुझे तो बहुत डर लगेगा। तो बोलते हाँ एग्जैक्टली द सेम थिंग, मेरे साथ में भी ऐसा ही है। तो बोलते अच्छा तो आपको मुझे से डर लगता है? तो बोलते नहीं, बट लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिन्हें भूलना अच्छी बात होती है, बट मैं नहीं भूल पाती, यही दिक्कत है। तो बोलती है तब जो श्रद्धा की मम्मा होती है बोलती हैं, रॉकी एक बात बोलूँ अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो बोलते हैं बोलो आप भी। तो बोलती हैं कि तुम जिस तरीके से बोल रही हो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ फेस किया हो, क्या तुमने सच में कुछ फेस किया है? ऐसा लाइक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, तुम बच्ची भी नहीं हो, तो तुम्हें ये बीमारी परेशान कैसे करती है? मुझे बताया राशि ने कि तुम रात को सो भी नहीं पाती हो, नाइट मेयर्स आता है तुम्हें। तो जो रॉकी होती है फिर तरफ घूर के देखती हुई बोलती है, ये बोलना ज़रूरी था? तो बोलती है आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूँ, मुझे बताना पड़ा। तो बोलते हैं ठीक है तो फिर रीज़न बता देते ना क्यों आता है मुझे। तो बोलते हैं मैंने बस वो नहीं बताया। तो बोलते हैं नहीं, बता देते उस अच्छे से। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, अब तुम बता देना। तो बोलते हैं नथिंग आंटी, बस मैंने अपने सामने कुछ लोगों को मरते हुए देखा है। तो बोलते हैं व्हाट? तब रॉकी उन्हें वो सारी चीज़ें बताती है जो उसने अपने आंखों के सामने देखी थी, और जो आशु होता है साथ में बैठा होता है वो सुन के डर जाता है। तो रॉकी बोलते है हे काम डाउन, अब वो सारी चीज़ें चली गई दूर, अब उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? तो बोलते हैं लेकिन अगर वो जो अंकल थे वापस वापस आ गए तो बोलते हैं वापस आएंगे तो ठीक होके आएंगे ना, इतने साल जेल में रहे होंगे, उनका मेंटल ट्रीटमेंट भी हुआ होगा, तो ऑफकोर्स वो ठीक हो गए होंगे। तो बोलते हैं बट जो रॉकी होती है वो उसके मन के अंदर कुछ चोरी चल रहा होता है, वो सोचती है सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है बड़ी, अगर वो इंसान वापस आ गया तो आई डोंट वांट कि फैमिली को कोई दिक्कत हो उस वजह से, इसलिए आज तक मैंने वो बात किसी को नहीं बताई है। वो ऐसे अपने मन में बोल रही होती है, तभी डोरबेल नॉक होती है, लाइक डोरबेल बजती है। तब वो बोलती है कि ये कौन है? तब जो श्वेता होती है वो बोलती है मैं जा गेट खोलती हूँ। तो रोगी बोलते नहीं, और राशि को बोलते हैं राशि निधि तुम दोनों को सरप्राइज आ गया, जाके देख तो लो। तो वो सरप्राइज ऐसे बोले खुश होता है और तुरंत डोर की तरफ भागते हैं। जैसे डोर डोर की तरफ जाते हैं वो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो उस डोर को लाइक धीरे से खोलते हैं, डोर के खोलने की आवाज़ होती है, वो डोर धीरे से खुलता है, और जब वो अपने सामने वो देखते हैं जिस इंसान को देखते हैं, वो बस वहीं पे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक फेस पे बहुत बड़ी सी प्यारी सी स्माइल होती है, और वो दोनों एक साथ चिल्ला के बोलते हैं डैड, ऐसे बोल के उन्हें हग कर लेते हैं, एक कंधे पे चढ़ जाते हैं, बोलते डैड मिस यू, ऐसे बोल के दोनों हग कर लेते हैं। उसके डैड होते हैं उनको दोनों को अपनी बाहों में ग्रैब करते हैं, बोलते हैं हे बस काम डाउन, बस करो, अब इतना रो क्यों रही हो, देखो तुम दोनों, तुम्हें शेर नहीं होना, ऐसे तुरंत रोते हैं, ऐसे बोल के संभाल रहे होते हैं। उन दोनों को हक करते हुए अंदर लेके आए थे, बोलते हैं अरे बस करो कितना रोगे, मेरे आने से खुश नहीं हो गया, मैं वापस चला जाऊँ? तो बोलते हैं नहीं डैड नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, आप कहीं मत जाना, ऐसे बोल के हक करके बैठ जाते हैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब वो कहाँ है रॉकी? बोलता है डैड मैं इधर हूँ। तो बोलता है तुम मेरे पास नहीं आओगी? तो बोलते डैड मैं कैसे आऊँ, आपके दोनों बंदरे चिपक गई ना, मेरे पास जगह ही नहीं बची, मैं कैसे आऊँ? तो बोलते हैं ये बात भी सही है, हटो तुम दोनों, मेरे बच्चे के पास आने दो। तो बोलता है डैड, तो बोलता है अच्छा ठीक है ना, तो वो छोटी बहन है, उसे नहीं आने दोगे? तो बोलता है ठीक है, ऐसे बोलो ना आप,
तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। वो शायद से तो वो दोनों साइड रहते हैं, तो रॉकी उन्हें हक करते बोलते डैड आप ठीक हो ना? तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो बोलता है आई एम ओके। डैड कहीं चोट तो नहीं लगी? तो बोलता है नहीं बाबा नहीं लगी हुई है। ऐसे बोल के सुबह बैठते हैं, सबसे मिलते हैं। तो रॉकी आती है, उन्हें पानी देती है और बोलती है डैड आप सच में ठीक हो ना? तो उसका डैड बोलता है रॉकी यहाँ शांति से तुम बैठ जाओ, अगर फिर से तुमने बार एक क्वेश्चन पूछा ना मैंने तुम्हें ना बहुत मारना है। तो बोलता है डैड आप मुझे मारोगे? तो बोलता है हाँ। कितनी बार हो गई, कितनी देर से पूछ रहे हो डैड सही हो ना सही हो ना? हाँ ठीक हूँ, तुम्हारे सामने वन पीस में हूँ। तो बोलता है हाँ वन पीस में तो हो, बट आपको चोट भी तो आई है। तो बोलते कहाँ आई है देखो, कहाँ आई है मुझे चोट? और वैसे भी यू नो ना आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बोलता है हाँ डैड आप स्ट्रॉन्ग हो, बट अभी ना ह्यूमन हो, इंसान हो, चोट लगती है आपको भी। तो बोलती है ओके, बट मुझे अभी कहीं नहीं लगी हुई है। तो बोलता है डैड आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो बोलते हैं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो नहीं लगी है ना। तो बोलते हैं अच्छा और ये क्या है? ऐसे बोल के उनके जो स्टमक होता है वहाँ टच करती है, बोलती है ये क्या है? तो बोलता है कुछ भी तो नहीं, हाथ हटाओ अपना। तो बोलता है डैड मुझे अच्छे से पता है आपको लगी हुई है, हाँ क्या तब पता लग गया था मुझे। तो बोलते हैं हर चीज़ में ध्यान दे लेती हूँ, ठीक है ना थोड़ी चोट लगी थी। तो बोलते डैड आपको चोट लगी थी? राशि और निधि बोलते हैं। तो बोलते हाँ लगती, मैं काम करता हूँ लग जाती है, हो जाता है ना। तो बोलते हाँ हाँ तभी मैं सोचूँ आप आ कैसे रहे हो, तभी आप आते हैं तो आपको चोट लगती है। वैसे भी ना अंकल को भेजते नहीं, मैंने ना इस बार अंकल को बोल देना है कि इस बार आप सच में 2 महीने के लिए रहोगे। तो बोलते हैं अरे इतने टाइम नहीं रह सकता मैं, तुम्हें पता है ना। तो बोलता डैड मुझे नहीं पता, आप हमेशा बोलते हो कि मैं हाँ इतने टाइम के लिए रहूँगा, लेकिन 2 दिन में निकल जाते हो। तो बोलता है पक्का ना? इस बार 2 हफ्ते की छुट्टी लेके आया हूँ। तो बोलता है अच्छा 2 दिन रुकोगे या फिर 3 दिन? आई नो उससे ज़्यादा आप रुकने वाले हो नहीं। तो बोलते हैं अरे यार इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बस शांत हो जाओ इधर आओ। ऐसे बोल के शांत करता है, बोलता है शांत हो जा मेरे गद्दारी भीम, बस इधर बैठ जा। ऐसे बोल के शांत करता है और सब में सामने बैठा के रखते हैं और बोलते हैं रोकी वैसे तुम्हें क्या हुआ है? तो बोलते डैडा मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो बोलते नहीं तुम मेरा नीचे खुश तो हो, लेकिन जो आंखों में थोड़ा सा दर्द दिखाई दे रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है? तो बोलते डैडा कुछ भी नहीं है, सच में कुछ नहीं है। ऐसे बोल के तुम दोनों हाथों पे किस करते बोलते डैडा मैं ऊपर जा रही हूँ ना, आई वांट स्लीप, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। तो बोलते ठीक है, और मैं भी थक गया हूँ, मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलते ओके। ऐसे बोल के वो ऊपर चली जाती है, उसके डैड अपने रूम में चले जाते हैं। और जो राशि और निधि होते हैं वो दोनों बहुत खुश होते हैं उसके डैड के आने से। और वो दोनों बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो बोलते हैं यार क्या करें, डैड तो आ गए, शाम को चलेंगे साथ बाहर चलने। वो घूमने का प्लान करने लग जाते हैं कि शाम को बाहर चलते हैं। और जो रोकी होती है उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चीज़ चल रही होती हैं, और ये चीज़ यशोदा से रिलेटेड नहीं थी। उसके दिमाग में थोड़ी अलग चीज़ चल रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने अपनी पिछली बातें वापस रिवाइंड की थी, वापस उसके दिमाग में आई थी। वो चीज़ें थोड़ा बहुत परेशान कर रही थी। एंड देयर समथिंग इज गोइंग ऑन, उसके डैडी के आने से श्वेता और रॉकी की लाइफ में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और श्वेता किस तरह रॉकी को मनाएगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या रॉकी ने सच में श्वेता को माफ़ कर पाएगी, और करेगी तो किस तरह करेगी? होप सो आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।